उम्र सब फीका पड़ गया। सब लोगों ने सुखदेव को ऋषि समझकर गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। सबने जयकारा लगाई। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी को राजा परीक्षित जी ने सवाल पूछा, उनका समादर किया, उनकी सराहना की, प्रणाम किया, पूजन किया, आरती उतारे, फिर सवाल पूछा, महाराज जिनको मृत्यु नजदीक उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? हमें दोनों बात का जवाब दीजिए। नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है? श्री सुखदेव जी महाराज जी राजा परीक्षित जी के प्रश्न को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और बोले, राजन तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें बार बार संसार में इस प्रकार से आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक इन तापों के द्वारा जलने पजलने की इच्छा है? बार बार स्वर्ग नरक आदि का भोग भोगने की इच्छा है? जो तो ऐसी इच्छा, फिर तो जो मर्जी कर लो। अगर यदि शाश्वत शांति, परमानंद, सनातन पद चाहते हो तो परीक्षित बहुत कर्तव्य नहीं है। फिर तो तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भयम्। हे भरत नंदन परीक्षित, अभय पद की इच्छा है तो एकमात्र भगवान श्री हरि की कथा, श्री गोविंद की कथा श्रवण करो, सुनो और उनका गायन करो और उनका स्मरण करो। हरि भजन छोड़कर के गति कहीं नहीं मिलेगी। सुख शांति देने वाला कोई भी साधन नहीं है, कोई उपासना, कोई साधना, कोई आराधना परमानंद देने वाला नहीं है, परम पद देने वाला नहीं है। वो तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। चार रात की चांदनी फिर अंधेरी रात, मामूली तुच्छ विषय को तो कोई भी दे सकता है, किंतु शाश्वत शांति परमानंद को कोई दूसरा कोई दे नहीं सकता। वो तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वो सुरक्षित है। लेकिन परीक्षित, एक बात तुमने सवाल पूछा है, क्या करना चाहिए? परीक्षित, ये भगवान श्रीहरि की कथा को सुनने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने संसार के सारे कर्तव्यों को छोड़ करके और प्रायणो मुनयो राजन निवृत्ता विधि निषेधत नैर्गुण्यस्थरमन्ति स्म गुणानुकथने हरे। जीवन में हजारों कर्तव्य होते हैं, किंतु ये जगत दुनियावी कर्तव्यों को करते जाओ, पूरा कर लो, उसे बदले में मिलेगा सिर्फ बंधन, पतन, मोह, ममता, झूठा अहंकार, यही सब मिलने वाला है। आत्मा को दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने क्या काम किया? संसार के सारी जीववाणी को छोड़ करके भगवान श्री हरि के गुणगान, स्मरण, कीर्तन, भजन करते हुए अपना जीवन बिताया। प्राय करके दिमागदारों ने, जो दिमागदार है, जो इंटेलिजेंट पर्सन है, वो हरि भजन ही करेगा। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, चतुर शिरोमणि वही है महाराज। कौन? महाराज जिनको भगवान का भजन कर लेता है।
जिनको मृत्यु नजदीक दिखे उनका संसार त्याग करके एकांत वन में जाकर के भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए, श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। राजा खट्वांग अपने मृत्यु से एक मुहूर्त तो पहले जानकारी पाया कि मेरे को मरना पड़ेगा। साथ साथ गंगा जी में आकर के और बैठ गया, भगवान श्री कृष्ण का नाम कीर्तन शुरू किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो कृष्ण नाम का जप शुरू किया, महाराज मृत्यु आया भी कुछ नहीं कर पाया, मृत्यु पर विजय पा करके और खट्वांग महाराज जी भगवत धाम को प्रयाण कर गया। इसीलिए मृत्यु नजदीक दिखे, संसार का मोह जाल तोड़ करके निकल जाएं, एकांत देश में, पवित्र देश में, वृंदावन धाम, गोवर्धन, इसी भगवत धाम में बैठ करके और आसन जय करे, मन जय करे, प्राण वायु का जय करे। उसके बाद दुनियावी संगतियों से बिल्कुल दूर हो जाए और भगवत चरण में चित्त को एकाग्र करे। भगवान को अपने देखा नहीं, कोई बात नहीं है, पूरे विश्व ही भगवान का रूप है। पताल भगवान का चरण है, सत्यलोक भगवान का सिर है, पृथ्वी उनके भूमंडल, उनके जघन प्रदेश है, आसमान उनके नाभि है। इस भगवान के इस विराट रूप को ही ध्यान करो। विराट रूप में तुम्हारा ध्यान एकाग्र हो जाए, केंद्रीभूत हो जाए, तो आप उसे विराट की चिंता को छोड़ करके आपने क्या करना, विराट अंतर्यामी पुरुष जो भगवान नारायण देव है, भगवान नारायण देव का ध्यान करें। भगवान नारायण देव के शंख चक्र गदा पद्म और सुंदर मुखमंडल और महाराज माथे में मुकुट में और किरीट, गले में दिव्य हार, उसमें कौस्तुभ मणि लटकन में पीतांबर पहने, उनके अपूर्व कोमल विश्व पावन चरण का ध्यान करें। भगवान के ध्यान में चित्त एकाग्र हो जाए, भगवान में प्यार भर जाए, तो साधक को किसी चीज की कमी नहीं रहती। विश्व के सारी संपदा, सारे वैभव, सारे संसाधन उनके मुट्ठी में आ जाता है। मुक्ति, स्वर्ग, मोक्ष सब उसके मुट्ठी में। जो मर्जी, भगवान नारायण के भक्तों के लिए जगत में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। राजा परीक्षित जी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन भगवान में चित्त एकाग्र तभी हो पाएगा, आपको साधु संग जरूरी है। बगैर साधु संगति के भगवान में मन लगना बहुत कठिन है। विषयों में रहोगे तो विषय में मन डूबेगा, साधु संगति में रहोगे तो कहीं धीरे धीरे साधु संग के प्रभाव से मन भगवान में लग सकता है। जहां पर हमेशा रोजाना कृष्ण कथा, कृष्ण भजन, कृष्ण पूजन, कृष्ण सेवा निरंतर नियमित विधि से चलता रहता है, उनको करते करते भगवान की कथा सुनते, सेवा करते, नाम जपते अंतःकरण निर्मल होगा, तब भगवान को स्मरण कर पाएगा। साधु संगति के बगैर होगा नहीं, जरूरत है साधु संगति की। संतन के संग लागे रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। 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 होए तेरो बड़ो भाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। वो अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में जाग रे जय जय हरि सुमिरन में जाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 अरे होई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओए तेरो बरबाद रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहनी शाम बहुत दिन सोए। 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 जाग सके तो जाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। लाल की जय। साधु संगति में ही इस प्रकार से हरि चर्चा हरि प्रसंग सुन करके अंतःकरण में भगवान के चरणों में प्यार प्राप्त होने की संभावना है। पीबंती जे सताम आत्मन कथाम
श्रवणपुटे सुसंभृतम। पुनन्ति विषय विदुषिता स्वयं भजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम। इसके बाद राजा परीक्षित ने एक प्रश्न पूछा, भगवान एक बात का जवाब दीजिए, भगवान ने ये जगत का निर्माण कैसे किया है, कौन कौन सी शक्तियों को लिया जगत को बनाया। सुखदेव जी कहते, आपने जो प्रश्न पूछा यही प्रश्न पूछा था विदुर जी ने मैत्र जी से, और मैत्र जी ने इसका जवाब दिया। भगवान जब जगत का निर्माण करते हैं तो आप अपने संकल्प के द्वारा भी कर सकते हैं, किंतु भगवान की जब संकल्प करते हैं, संकल्प के साथ साथ भगवान के भीतर ही अनेक अनेक शक्तियों का निवास होता है। भगवान अनेक अनेक शक्तियों का मालिक है, अनंत शक्ति। उनमें एक काल नाम की शक्ति है, काल नाम की शक्ति में जागृति आती है, और काल शक्ति जाकर के महाराज प्रधानात्मिका शक्ति को महाराज जगाती है। जो प्रधानात्मिका शक्ति को जगाया, जगाती प्रधानात्मिका शक्ति ने क्या काम किया, भगवान के संकल्प के कारण, और उसमें महाराज 3 प्रकार का अहंकार का सृष्टि हुआ। वैकारिक, राजस, तामस। वैकारिक अहंकार से देवताओं की उत्पत्ति होती है, राजस अहंकार से इंद्रियों की, तामस अहंकार से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। इन सबों का पंचीकरण भगवान श्रीमन नारायण के नाभि नाल से एक कमल फूल के रूप में विस्तार प्राप्त होता है, उसमें ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी जन्म लेने के साथ साथ देखते चारों तरफ जल ही जल है और कुछ नहीं। ब्रह्मा जी आखिरकार हैरान होकर के फिर ढूंढने लगते, मेरे सिवाय कोई होगा, लेकिन ब्रह्मा जी को अता पता नहीं मिलता है। ब्रह्मा जी ढूंढते ढूंढते हैरान हो जाते हैं, आखिर में शरणागत होते हैं, सर्वशक्तिमान कोई होगा, मेरे लिए उपदेश दीजिए, मुझे दुनिया में क्यों भेजा है, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, कहां जाना है। तब भगवान ने आकाश वाणी में बताया, तो मेरा भजन करो, मेरे भजन करने के लिए जीवन है, कृष्ण भजन करने के लिए जीवन है। भजन की पद्धति, वो मंत्र, वो नाम ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने प्रकाश करके दिया। वो ब्रह्म गायत्री है, जिसका अनुशीलन ब्रह्मा जी ने किया। करने पर भगवान का देश वैकुंठ दिखाई दिया, जहां पर सुंदर सुंदर बाग बगीचे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, बेल लताएं, सब के सब भगवान श्रीमन नारायण के गुणगान कीर्तन कर रहे हैं। वैकुंठ का आकाश बतास, 10 दिशाएं, वहां की धरती, वहां के महाराज हर पेड़ पौधे के बेल लताएं, फूल फल, सब के सब कीर्तन कर रहे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वैकुंठ का सब कोई भगवान नारायण देव का नाम
वो परम पावन विश्व पावन नाम कीर्तन करते हुए ब्रह्मा जी को देखा। वैकुंठ में बहुत सुंदर सुंदर आदमी है, औरत है, सब चतुर्भुज है, और उसके बीच में भगवान सबके स्वामी भगवान नारायण देव का दर्शन पाया और भगवान की स्तुति की। भगवान ब्रह्मा जी के करीब आकर के बोले, ब्रह्मा तुम्हारी उपासना से मैं संतुष्ट हूँ, तुम एकाग्र चित्त होकर के अपने मन इंद्रिय को काबू करके तुमने मेरा भजन किया है, मैं संतुष्ट हूँ, मैं आपको दिव्य ज्ञान दूंगा। कह करके भगवान नारायण देव ने ब्रह्मा जी को वो परम ज्ञान प्रदान किया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत् सदसत् परम पश्चादहं यदि तच्च जो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ब्रह्मा जगत सृष्टि से पूर्व मैं था, मैं अकेला नहीं, मेरा वैकुंठ राज्य पूरा है। ये वैकुंठ है, विगता कुंठा यस्मात् स वैकुंठ, जिस जगह में विनाश, जिस जगह का विनाश नहीं होता, जिस जगह से पतन नहीं होता, जिस जगह का कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे अपरिवर्तनीय देश मेरा धाम वैकुंठ शाश्वत सनातन पद है। तुम जन्म नहीं लिए तब से वैकुंठ है, किसी समय तुम रहोगे नहीं, वैकुंठ तब भी रहेगा। वैकुंठियों मेरे परिकर सब रहेंगे, पहले भी थे और मैं तो हूं ही। इसलिए भगवान नारायण देव ही एकमात्र भजनीय देवता है, आश्रयनीय देवता है तो भगवान नारायण देव है, जो अविनाशी सनातन सर्वाश्रय स्वरूप। भगवान ने ब्रह्मा जी को इस 4 श्लोक में संपूर्ण वेद ज्ञान दे दिया। ब्रह्मा जी उस ज्ञान को प्राप्त करके धन्य धन्य हुए। भगवान ने आदेश दिया आप सृष्टि रचना करे। ब्रह्मा जी सृष्टि रचने लगे तो सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को जन्म दिया। उन्हें आदेश किया आप लोग सृष्टि में मदद कीजिए, उन्होंने इनकार कर दिया। ब्रह्मा जी को गुस्सा बहुत आया। ब्रह्मा जी गुस्से के मारे भी कुछ आग बबूले से हो गए, पर अपने क्रोध को अपने विवेक के द्वारा रोक लिया, किंतु रुका नहीं। वही ब्रह्मा जी का क्रोध ही ब्रह्मा जी के दोनों भुवों के बीच में से एक नील लोहित वर्ण के शिशु के रूप में जन्म लिया। ये भगवान शिव जी महाराज है। जन्म लेने के साथ साथ रोने लगता है। कहते आप ब्रह्मा जी मुझे क्यों रोते हो, मेरा नाम बतलाइए। ब्रह्मा जी कहते आप पैदा होते रोते हो, आपका नाम रुद्र होगा और आपका नाम महादेव होगा, शंभु होगा। वामदेव धृतव्रत ईश इत्यादि इत्यादि नाम दिया। भगवान शिव जी के रहने को 9 स्थान दिए और 11 शक्तियों का परिचय करा दिया। अंत में ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी को आदेश दिया आप भी सृष्टि में मदद कीजिए। भगवान शिव जी ने कुछ राक्षस पैदा कर दिया, जो राक्षस ब्रह्मा जी के सृष्टि को सब विनाश करने लगे थे। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ऐसे सृष्टि का कोई जरूरत नहीं है। तब जाकर के शिव जी शांत चित्त होकर के तब से अब तक भगवान श्रीमन नारायण का भजन किए जा रहे हैं, कृष्ण भजन किए जा रहे हैं तभी से अभी तक। फिर ब्रह्मा जी महाराज जी अपने शरीर के 10 अंगों से 10 पुत्रों को जन्म दिए। अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भिगु, दक्ष, नारद, कर्दम और मनु शतरूपा, इन सबको जन्म दिया। मनु शतरूपा को आदेश दिया आप लोग सृष्टि में मदद करें। मनु शतरूपा जी कहते महाराज सृष्टि करके रखूंगा कहां, जगह तो नहीं है। तब ब्रह्मा सृष्टि करने का स्थान तो दीजिए। ब्रह्मा जी सृष्टि का स्थान पृथ्वी है, पृथ्वी तो
रसातल में समाई हुई है, अथाह पानी के समुद्र में। और ब्रह्मा जी पृथ्वी को ढूंढने के लिए कोशिश किया, लेकिन अता पता नहीं पाया। ब्रह्मा जी हजारों साल तक कोशिश किया पृथ्वी को निकालने का, लेकिन नहीं निकाल पाया। अंत में हार करके भगवान श्री हरि का शरण लिया। भगवान ब्रह्मा जी के छींक आया और नाक से भगवान अपने आप को प्रकट किया। छोटे से कद में नाक से कुछ क्या निकला मालूम नहीं, वही आसमान में जाके विराट आकार में एक पल के अंदर अपने आकार को विराट कर लिया। इतना विराट कर लिया पृथ्वी जिनके दांतों में आ जाए, और गर्जना करने लगे। और भगवान दर्शन दे करके गर्जना कर रहे थे और बड़े उत्साह से। और सब ऋषि मुनि ने देखा, जब देखते पहचान गए ये कोई सुअर नहीं है, ये तो शुक्राकृति में, ये तो भयंकर विराट विभु भगवान नारायण है, ये सुअर नहीं हो सकता, शुक्र का आकृति है। सबने जयकारा लगाया, बोलिए वराहवतार भगवान की, बोलिए वराहवतार भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। सबने भगवान वराहदेव की पूजा की। भगवान वराहदेव सबके सामने देखते देखते समुद्र में छलांग मारा। समुद्र में छलांग क्या मारा कि लगा कि समुद्र का पेट फाट देगा। समुद्र का जल एकदम आसमान तक छलक उठा और भगवान समुद्र के अंदर प्रवेश कर गए और करके पृथ्वी को एकदम कहां लाखों करोड़ों मील पानी के गहराई में डूबी पृथ्वी को अपने दारों पर धर लिया। धर करके जो लाने लगा तो आदि दैत्य, महान दैत्य हिरण्याक्ष भगवान को आक्रमण किया। भगवान के पीछे पीछे गाली गलौज करते हुए, अरे छोड़ जा पृथ्वी को, ये विधाता ने हमारे लिए खिलौने के रूप में दिया है, लेके कहां जा रहा, तेरे को मार दूंगा। भगवान ने उनकी एक न सुनी। भगवान पहले समुद्र पर पृथ्वी को ला करके टिकाया। टिकाने के उपरांत हिरण्याक्ष से भगवान ने बराबर लड़ाई करके हिरण्याक्ष का सारी शक्तियों का खत्म करके उनकी हत्या कर दी। हिरण्याक्ष मारा गया। विदुर जी पूछते हैं हिरण्याक्ष कहां से आया था, तो कहते ये एक दिन की बात है। संध्या का समय, दीति रानी कामातुर होकर के, कामांध होकर के अपने पति के पास गई, पति देव हमें संतान दीजिए। कश्यप ऋषि हैरान हो गए, ये क्या राक्षसी प्रवृत्ति। संध्या का समय आराधना का समय है, देवताओं का सम्मान करने का समय है। इस समय महाराज विषय भोग, आहार, निद्रा, मैथुन बिल्कुल न करें। यहां तक कि संध्या के समय घर का कोई काम काज भी न करे। संध्या के समय पढ़ाई भी न पढ़े। संध्या के समय तो बस सीधा भगवान जगदीश्वर का स्मरण करे, हरि नाम का जप करे, गायत्री का जप करे, भगवान की आरती उतारे। घर घर में ठाकुर जी की आरती उतरे, गायत्री का जप हो, हरि नाम का कीर्तन हो। संध्या का ये समय सबसे बड़ा महत्वपूर्ण समय है। जिन घरों में वैदिक देवताओं की मूर्ति पूजा नहीं होती, आरती नहीं होती, गायत्री का जप नहीं होता, कृष्ण नाम का कीर्तन जप नहीं होता, वो घर, वो व्यक्ति तो हमारा ऐसे लगते कि जैसे नरक कुंड में पड़े हुए हैं। वो तो नरक कुंड है। उस घर के लोग भी नारकीय लोग हैं। पशुतुल्य जीवन है। आज दीति संध्या का समय जाकर के अपने पति को मजबूर किया। कश्यप जी बहुत समझाया, नहीं माना। आखिरकार कश्यप ने कहा ठीक है, संतान तो होगा तुम्हारा, वो दैत्य पैदा होगा, वो दानव पैदा होगा, वेदद्रोही, देवद्रोही,
ब्राह्मण द्रोही, साधु द्रोही, प्रजाद्रोही, महाकामी, महाक्रोधी, महालालची दैत्य पैदा होगा, असुर पैदा होगा। जब दीति भगवान शिव जी से माफी मांगी, अपनी गलती कबूल की, तब कश्यप जी ने देखा अब दीति ने अपनी गलती को कबूल कर ली है, साथ साथ परिणाम को बता दिया, तुमने गलती कबूल कर ली, इस कारण बहुत बचाव हो गया। तुम्हारे पुत्र को भगवान विष्णु अपने हाथों वध करेंगे, तुम्हारा पोता होगा परम वैष्णव। जो दीति का गर्भ दिन पर दिन बढ़ने लगा। गर्भ क्या बढ़ने लगा महाराज, स्वर्ग के देवताओं का तेज खत्म कर दिया, सूर्य चंद्र का प्रकाश खत्म कर दिया महाराज, आसमान से तारे